हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु तत्व। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियोज देख चुके हैं जिसमें हमने मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 4, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातु तत्व जो होंगे उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 टू 3.2.4। देखो हमारे पास डिफरेंट जो सेक्शन थे, ठीक है, 3-4 सेक्शन में हमने जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो नॉन मेटल थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा था कि हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेटल एटम को, या फिर हमारे पास उसमें मेलेबिलिटी वाला गुण क्या था, डक्टिलिटी वाला गुण देखा था हमने, उसको सोनोरस देखा था हमने उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है नहीं बह सकती है, हीट उसमें सप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती है, और उसके अलावा हमने उसको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो सब्सटेंसेज है, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहता है हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन आएंगे यहाँ पर, तो उसके बेस पे क्या करेंगे हम इसको डिटेल करेंगे। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। देखो उससे पहले भी हमने यही कहा था, यहाँ पर भी यही मेटल आइटम हमने दोबारा ले लिए। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, जब धातुओं को क्या करता हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है, वायु के साथ क्या करेंगे हम इसको जलाएंगे, तो वायु में जलाने के बाद, वायु में दहन करने के बाद इन सब्सटेंसेस या किस टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, तो उसको हम देख रहे हैं। यू हैव सीन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैग्नीशियम को क्या करता हम बर्न करते हैं तो क्या बनाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो डेजलिंग साउंड के साथ क्या करता है ये बर्न करता है। जैसे फुलझड़ी जलती है ना, फुलझड़ी जलती है तो वैसे ही क्या होता है मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या जो प्रत्येक मेटल एटम है या प्रत्येक जो धातु तत्व है इसी तरह से क्या करता है बर्न करता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। स्विच ज्वाला के साथ जैसे ही क्या कहा हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, तो वैसे ही प्रत्येक धातु क्या करता है बर्न करता है नहीं करता है, तो आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स चेक यू आर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। निम्न एक्टिविटी दी गई है तो उसमें आपने क्या, आप लोहे को जलाएंगे तो लोहे भी वैसे ही जल जाएगा जैसे मैग्नीशियम रिबन जल रहा था, नहीं। एक्टिविटी 3.9 क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्टिविटीज नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इट इफ स्टूडेंट वेयर द आई प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, टीचर की सहयोग से क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है, और आंखों पर हो सके तो चश्मा का यूज करना है, ठीक है, चश्मा लगा लेना है, या आंखों को क्या करना है आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है साइंस, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को ही डाल लो, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना अगर जला रहे हैं तो एकदम से क्या होती है बहुत ज़्यादा स्वेत ज्वाला वहाँ पर क्या होती है प्रोड्यूस होती है, तो हमारे आंखों को क्या होता है नुकसान कर सकता है, या मान लो कोई पार्टिकल जैसे एक चिंगारी जैसी निकल के हमारी आंखों पर लग गई तो वो भी क्या करता है हमारी आंखों को नुकसान कर सकता है, तो आपको क्या करना है आई प्रोटेक्शन रखनी है। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, रिपीट विथ द अदर मेटल्स सैंपल्स, ठीक है। आपको करना है जो डिफरेंट मेटल आइटम के सैंपल दिए गए थे आपको, ठीक है, क्या कहा था आपने, देखो यहाँ पर दिए गए ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, तो इसमें से कोई मेटल आइटम ले सकते हैं, तो उसको क्या करना है आपको फ्लेम पर ले जाना है और उसका बर्निंग नेचर चेक करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या करना है आपको कलेक्ट करना है। लेट द लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, उसके बाद क्या ना जो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बने हुए हैं, देखो उसको आपने घर में क्या गर्म करने के बाद कुछ प्रोडक्ट बने हुए तो उसको क्या करना है आपको कुछ समय के लिए क्या कर देना है ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या करना है आपको उसको कूल डाउन कर देना है। विच मेटल बर्न्स इजली, कौन सा धातु आसानी से जल गया। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, ठीक है, कौन सी फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस हुई जब आपने मेटल आइटम को जलाया था। हाउ डज द मेटल सरफेस अपेयर आफ्टर बर्निंग, ठीक है, जलने के बाद मेटल की जो सरफेस थी उसकी जो सतह थी वो कैसे चेंज होगी या उसका अपीयरेंसेस कैसे चेंज हुआ। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जल ऑक्सीजन से जलने के साथ या ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के साथ उसकी जो रिएक्टिविटी थी उसको क्या करना है आपको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप परेड कर सकते हैं। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी उत्पाद वहां पर बने थे वो वाटर में घुलनशील थे या नहीं थे। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड,
जो भी मेटल एटम होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मेटल एटम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, ये आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, वन कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, आप Cu को, मेटल को गर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CuO बनेगा। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al प्लस O2 इक्वल टू क्या बना दिया, Al2O3। तो डिफरेंट मेटल एटम जो भी होगा उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल का कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा, और उसी के हिसाब से क्या होगा, उसका फ्लेम का कलर भी प्रोड्यूस होगा। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको याद होगा CuO प्लस HCl को हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाया था, CuCl2 प्लस H2O। तो ये क्या थे, यहाँ पर प्रोडक्ट बने थे, याद होगा। इससे पहले हमने जो चैप्टर सेकंड का एक वीडियो बनाया था, ठीक है, 49 मिनट का वीडियो है, उसको देखिएगा। उसमें हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर किया हुआ है, वो मैंने खुद रिकॉर्डिंग किया है, ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते हुए बना रखा है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था ये रिएक्शन कैसे, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो HCl से, एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्स्ट्रा शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। वहां पर देखा था हमारे पास क्या था, जो मेटल एटम था उसका हमने क्या देखा था, मेटल एटम का ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल एटम के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल एटम हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनका जो नेचर है एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का होता है, मतलब इनको एसिड के साथ भी रिएक्ट कर हो सकता है और बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। सच मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as base to produce salt and water as known as amphoteric oxide। ठीक है, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट या सॉल्ट बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर उसको रखा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके लिए एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में दी गई है और आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो Al2O3 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। Al2O3 प्लस NaOH इज इक्वल टू क्या बनेगा, NaLO2 प्लस H2। तो यहाँ पर देखा आपने कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर पा रहा है। ठीक है, सबके साथ नहीं होगा, प्रत्येक मेटल एटम ऐसा रिएक्शन एग्जिबिट नहीं करता है, लेकिन कुछ ही मेटल एटम है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे तो वो इस तरह की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, कुछ ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, पानी में क्या होता है, आसानी से नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो आसानी से पानी के साथ घुलते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कली सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसा, एल्कली। सम सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली एज फॉलोज। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा के, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। Na2O प्लस H2 इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2O प्लस H2 इक्वल टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोल्यूशन हो बनेगा इन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same manner, same rate। हमने देखा एक्टिविटी 3.9 में कि जो भी मेटल एटम होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं तो सेम रेट से, एक ही दर से क्या करेगा, वो उस पर आग नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मेटल एटम क्या होंगे, आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे, आसानी से उस पर क्या लग सकती है, आग लग सकती है, जबकि अन्य मेटल पर आसानी से आग नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कितना कम रिएक्टिव होगा। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे ईच कैच फायर केप्ट इन इट इन ओपन। मैग्नीशियम पोटेशियम और जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल एटम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इसको बहुत ओपन रख देंगे, ओपन करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फायर कैच हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको तब जाके हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, सोडियम आपने सुना होगा, सोडियम को किसमें, कैरोसिन ऑयल में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स
दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ। इसको किस में डुबो के रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखा जाता है ताकि कोई एक्सीडेंटल केस ना हो। ठीक है, अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या हो सकता है, वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट का मतलब वहाँ पर आग लग सकती है, तो तब जाके इसको क्या कहाँ किया जाता है, केरोसिन ऑयल में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड की वैसे उसको ओपन कर देंगे, कहीं पर रख देंगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है, इनके ऊपर एक मेटल की ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, मेटल की क्या, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा, तो मेटल का ऑक्साइड क्या कर देगा, उसके ऊपर एक कवरिंग कर देता है। ठीक, कवर कर देता है, जो उसको फर्दर रिएक्शन होने से क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न्स विग्रेसिव व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। देखो, जो भी मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने ऊपर कुछ नेम देखा था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, ठीक है, तो इनके जो मेटल एटम होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, तो वो उसके बाहर से एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, कवरिंग लेयर बना देते हैं, जो क्या होंगे, मेटल एटम को फर्दर रिएक्ट होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। आयरन जो है, आयरन वैसे बर्न नहीं करेगा। ठीक है, आयरन को अगर हम जलाना चाहें, लोहे के बर्तन को आप जलाना चाहोगे तो लोहे का बर्तन जलता है, नहीं जलता है। लेकिन आयरन का जो क्या होगा, स्प्रिंकल्ड होगा, उसके जो चूर्ण जैसे होगा, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे कण होंगे, तो वो क्या होता है, फ्लेम पे क्या होता है, आसानी से बल जाते हैं, स्प्रिंकल्ड। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बर्न करने लग जाते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक colored layer of copper second oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. आप देखेंगे कॉपर भी क्या होता है, वैसे नहीं जलता है, लेकिन अगर आप उसको क्या करेंगे, बहुत देर तक रखेंगे, तो कॉपर ऑक्साइड CuO का क्या बनता है, एक ब्लैक लेयर बन जाता है। ये रिएक्शन तो अभी हमने पिछले भी देखी थी, तो उसमें क्या होता है, एक ब्लैक सब्सटेंसेस, ब्लैक लेयर जैसी चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड, जैसे सोना और चांदी है, तो सोना और चांदी बहुत ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर भी चला जाए तो तब भी क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के साथ नहीं जलते, कहने का अर्थ ये है। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metal taken here. आपने डिफरेंट जो मेटल एटम का सैंपल यहाँ पर लिया था, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एटम है वो क्या है, सोडियम। सोडियम मेटल एटम क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और जो गोल्ड और जो सिल्वर कहा था हमने, गोल्ड और सिल्वर क्या होंगे, अपने आप में लीस्ट रिएक्टिव मेटल एटम है। ठीक है, इनमें आसानी से आग मतलब ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। The reaction of magnesium is less vigorously, implying that it is not reactive as sodium. मैग्नीशियम क्या है, सोडियम की तुलना में क्या है, कम रिएक्टिव एटम है, तो इसमें आसानी से आग नहीं लगती है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिस्क्राइब अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर और लेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या डिफरेंट मेटल एटम है, तो उनका बर्निंग नेचर कौन किसके साथ कितनी आसानी से जल पा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्या करना, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, डिफरेंट सिल्वर, गोल्ड हो गया, ठीक है, जो भी मेटल आइटम है, ठीक है, तो उनको क्या कर हम अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसकी अभिक्रियाशीलता कैसे होगी, क्या होगी, वो यहाँ पर आसानी से हमें पता नहीं चल पाता है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम का तो पता चल गया, सोडियम का आसानी से पता चल गया, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम को भी आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो डेजलिंग साउंड के साथ क्या होता है, जलता है। लेकिन क्या आप लोहा हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो इनको आप आसानी से नहीं पता कर पाएंगे। लेट्स सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट ए कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल। इसके अलावा क्या करेंगे, हम कुछ और क्या करेंगे, रिएक्शंस देखेंगे या और एक्टिविटी देखेंगे, जिसकी वजह से हम यह निष्कर्ष निकाल पाएँ कि कौन मेटल एटम कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक, गिवन सब्सटेंस के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस कर पाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में क्या होंगे, जो मेटल्स की क्या होंगी रिएक्टिविटी होगी, अदर टर्म्स के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन या अन्य जो सब्सटेंसेस होंगे उनके साथ रिएक्शन होगी, उसको देखेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और